चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमबंदी है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, भारत का नक्शा को बिगाड़ने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था, लालू राज में चारा चोर का बेटा। जवान में लगाम दे करके बोलो, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। वक्त काला कानून हमारे माथे में जो थोपा गया है, उसमें लड़ाई लड़ने का अगर काम किया है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तेजस्वी याद रखना, याद रखना, बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकते हो। नरेंद्र मोदी कांपता है, अमित शाह कांपता है, योगी का तो आवाज ही नहीं निकलता है यूपी में। एनआरसी का जब मामला लगा, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। मैं ये बताते चलूं कि हमारे नेता, हमारे सदर, मजलिस के लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच मौजूद हैं। हैदराबाद से आए हुए हमारे भाई माजिद हुसैन साहब, और मैं बताऊं हमारे क्षेत्र के सारे पदाधिकारीगण, हमारे एमआईएम के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबका नाम लूं तो 5 मिनट इधर बीत जाएगा, क्योंकि समय है नहीं। हेलीकॉप्टर का समय होता है, वो तो क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, नहीं तो 11 बजे 11:30 बजे पहुंच जाते। थोड़ा सा धूप आया, क्लियरेंस मिला, तब हमारे सदर साहब यहाँ आपके बीच उपस्थित हुए। मैं सिर्फ आपके पास इसलिए खड़ा हुआ हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपको कि किसी गोंगे का इतिहास लिखा नहीं जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आपने सुना होगा एनआरसी का जब मामला लगा, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। 3 तलाक का मामला आया, बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। धारा 370 खत्म किया गया, उसमें बोला असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्त काला कानून हमारे माथे में जो थोपा गया है, उसमें लड़ाई लड़ने का अगर काम किया है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आंख से आंख मिला करके बात अगर करने का काम किया है, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। नरेंद्र मोदी कांपता है, अमित शाह कांपता है, योगी का तो आवाज ही नहीं निकलता है यूपी में। मैं आप लोगों से इतना कहने के लिए आया हूं कि नरेंद्र मोदी सुन लीजिए, हम लोग हकदार हैं।